स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम सुनीता वर्मा। आज हम 5th क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड इसका मीनिंग। मांग का नियम हर एक व्यक्ति हर एक दिन उपयोग में लाता है, क्योंकि ये समानता है। कंज्यूमर है अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम तथा कम कीमत पर वस्तुओं की मांग अधिक करते हैं। अगर वस्तु की कीमत कम है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन सब लोग गरीब होते हैं, तो इसीलिए वे कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीदना ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट का नियम है मांग का नियम। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन। मांग के नियम की परिभाषा ये है कि वस्तुएं और उनकी क्वांटिटी और उनके प्राइस के माध्यम की व्याख्या की जाती है। जबकि बाज़ार में कोई वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध और उसकी कितनी कीमत ली जा रही है, तो ये इस परिभाषा में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ के प्राइस हैं तो उनके प्राइस जो भी दिए हुए हैं उनसे ज़्यादा हम प्राइस नहीं ले सकते, तो ये चीज़ों की इसमें ज़्यादा ध्यान लिया जाता है। तो बाज़ार में यदि किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि उसकी कीमत कम होगी, ठीक है। यदि उसकी मात्रा कम है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो उदाहरण में हम एक्सप्लेन करते हैं कि यदि नए एप्पल के फ़ोन के शौकीन हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन आमदनी भी आपकी ज़्यादा है, तो इसकी तुलना में आप एप्पल के फ़ोन की कीमत अदा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनकम भी है और फ़ोन ख़रीदने की कैपेसिटी भी है, ठीक है। तो आप आसानी से उस सामान को ख़रीद सकते हैं। तो आसान शब्दों में ये कहते हैं कि यदि बाज़ार में वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो ख़रीदार कम होंगे, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा कर दिए जाएँ चीज़ों के तो ख़रीदार ऑब्वियसली कम होंगे, ठीक है। तो इसमें है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि ये मांग का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा और उसकी मांग कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। यानी कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। मान लीजिए हम अगर कोई भी चीज़ के प्राइजेज़ हैं, शॉपकीपर ज़्यादा हाई कर देते हैं तो उसकी डिमांड है ना, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर वही शॉपकीपर उसकी प्राइस है वो कम कर दे तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सभी कस्टमर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनके प्राइस उसने कम कर दिए हैं, इसीलिए वो अपने चीज़ों को पूरा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इनमें प्राइस और डिमांड में दोनों में उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल अपना ये बताते हैं कि P(x) है प्राइस है, Q(x) है क्वांटिटी है। तो अगर प्राइस 10 है तो उसकी जो भी डिमांड है, ठीक है, वो 100 है, ठीक है। अगर उसकी प्राइस कम है तो डिमांड उनकी बढ़कर 150 हो जाती है। अगर प्राइस फिर से लो किए जाते हैं तो उसकी डिमांड वो आगे बढ़कर 200 हो जाती है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होते जाते हैं तो उनकी डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्राइस कम होते हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं उन चीज़ों की, उन्हें अपने पास रखने के लिए, ठीक है। तो हम डिमांड शेड्यूल का एक्सप्लेन करते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी डिमांड है वो अधिक हो जाती है, ठीक है। जैसे वस्तु की कीमत 10 से कम होकर 9 हो जाती है तो मांग 100 से अधिक होकर 150 हो जाती है। तो ऐसे इसमें डिमांड शेड्यूल में बताया गया है कि जैसे प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हम इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी है डिमांड कर्व, ठीक है। अगर ये हमारी है क्वांटिटी और ये हमारे है प्राइस, ठीक है।
अगर प्राइस ज़्यादा हो तो क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी कि डिमांड कम हो जाती है। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। तो DD1 से पता चलता है कि एक्स वस्तु की कीमत OP से O1 हो जाती है और मांग OL से अधिक होकर OL1 हो जाती है। तो असल में मांग वक्र ऊपर से नीचे की ढलान में मांग का नियम को बताती है। तो हम बात करते हैं अजम्पशंस। इनकी अजम्पशंस क्या है? ठीक है, कंज्यूमर इनकम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर की जिन वस्तुओं में रुचि है, जो भी उन्हें पसंद है, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। और रिलेटेड वस्तुओं की कीमत में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी यानी कि चीनी, चाय, दूध, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सबके लिए इक्वल प्राइजेस में होना ज़रूरी है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो वस्तु की कीमत के फ्यूचर में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आने वाले टाइम में कभी, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं, जो भी गरीब या अमीर लोगों की इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें गरीब जनता होने के कारण लोग अपने डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो आज हमने बताया कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि डिमांड क्या होती है, तो इसकी एक्सप्लेन क्या है। तो ये वीडियो आप